सही भूत दिखेगा और आप डरोगे नहीं। आप बिल्कुल नहीं डरोगे क्योंकि आप सच्चाई जानोगे। और ये इतिहास जानने के लिए आपको सच में सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और ये किताबें भिकुनियों पर आपको भारत में नहीं मिलेगी। हाँ वो जा रहा है ना, पता है। आश्चर्य होता है, जब से हमने काम शुरू किया है तब से कई यूनिवर्सिटी में शोध कार्य करने वाले बच्चों के कॉल आते हैं और वो पूछते हैं, बनते जी हमें भिकुनियों के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि किताबों में है नहीं। यानी इतनी सफाई से सारी किताबों से भिकुनियों को खत्म कर दिया गया कि उसके बारे में जानकारी ही नहीं मिलती है। तेरी गाथा मिलेगी, लेकिन तेरी गाथा में जो उस समय की भिकुनियां थी उनकी जानकारी जरूर है, लेकिन इतिहास पूरा नहीं है। वो व्यक्तिगत उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो दिया हुआ है, कैसे निर्माण हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई, किसने उनको साथ दिया, इसके बारे में हमको धेरी गाथा में जानकारी नहीं मिलती है। उसमें हमको सब भिकुनियों के विचार मिलते हैं कि वो कैसे अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पा रही है, जहाँ पे चूल और मूल नहीं है। समझ में मैं क्या कह रही हूँ? हमारी भिकुनियां बहुत सारी कहती है हम स्त्री हैं। कितने यहाँ पे भिकुनियां बैठी है ये कहती है कि वो स्त्री है? हाथ ऊपर करे तो। कितनी भिकुनियां स्त्री है? कोई हाथ ऊपर करेगा? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझ गए हैं कि जीवन के पहले स्त्री थी, क्योंकि वो घर में थी और गृहस्थ जीवन जी रही थी, जिसका पति था, जिसके बच्चे थे, जिनके लिए वो खाना बनाती थी, जिनके हर व्यवस्था करती थी, और जैसे ही उसने जीवन पहन लिया वो स्त्री नहीं रही, क्योंकि उसको अब वो गृहस्थ जीवन नहीं चलाना है, उसको अब खाना नहीं बनाना है, उसको तो पात्र लेकर चलना है। हमारी यहाँ बैठी है एक सामने री सुजाता, वो पहली बार पात्र लेकर निकली थी अपने घर के सामने से, तो वो रोई थी और कहा था कि आज तक मैंने जीवन लेने के पहले बहुतों को भोजन दिया है दान में, और जब मैं भोजन लेने निकली हूँ तो मेरे पात्र में जब भोजन डाल रहे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हमारी स्त्रियां देने का काम की है आज तक, जब तक वो एक स्त्री करके रहती है तब तक वो देने का काम करती है। कौन सी क्या देने का काम करती है? वो सभी की सुख सुविधा भौतिक वस्तुओं को देने का काम करती है, लेकिन जैसे ही जीवन पहन लेती है ना तो उसका देने क्या देना है वो बदल जाता है। वो भोजन नहीं देती, वो सुख सुविधाएं नहीं देती है, किसी को बिस्तर बिछाकर नहीं देती है। वो क्या करती है? तो वो ज्ञान देती है, जीवन लेती है तो वो ज्ञान लेती है, और वो जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान देती है। ड्यूटी बदल गई, वो स्त्री नहीं रही। उसने बच्चे को जन्म नहीं देती है वो जीवन लेने के बाद में, लेकिन बच्चे को बनाती है, बच्चे को बनाती है, एक इंसान बनाती है। उन बच्चों को वो इस तरह के संस्कार देती है जिससे वो एक इंसान अच्छा बन पाए, चाहे वो उसका अपना हो, खुद का जन्म दिया हो वो, या किसी और का बच्चा। जीवनधारी बनने के बाद में, जीवन पहनने के बाद में वही स्त्री
भिक्खुनी बनकर सब बच्चों की माँ हो जाती है। और सिर्फ भिक्खुनी ही माँ नहीं होती, तो बुद्ध कहते हैं भिक्खुओं को भी। हर उस बच्चे को अपने खुद के बच्चे की तरह देखो। माँ बनो, वो भी माँ तो बनो। इसका मतलब है भिक्खु ने भी माँ बनना है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वही कमी हो गई। हमारे भिक्खु माँ ही नहीं बन रहे, हमारे भिक्खु माँ नहीं बन रहे। उनमें ममत्व और करुणा जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी लुप्त है। बुद्ध ने जो भिक्खु और भिक्खुनी को तैयार करने के लिए कहा है, लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार करने के लिए कहा है, बहुत ममतामयी और करुणामयी होना चाहिए। चाहे वो अपना बच्चे हो या किसी का भी हो, सभी आपके बच्चे हैं। अभी खाना खाते समय अभी भोजन देने के लिए जब बोला था, सबका भिक्खुनी संघ को भोजन का काम दिया गया, तो मुझे पूछा उन्होंने, बहुत लेट कर दिए बनते जी आप। वो तो आर्य जी बोल रहे हैं, आर्य जी आपने बहुत लेट कर दिया, भोजन आपने नहीं किया जल्दी आकर। मैंने कहा मेरे बच्चों ने ही नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं? क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो बच्चे जो सब जगह से अच्छा उम्र में कितने भी बड़े हो, क्योंकि मैं जीवनधारी हूँ, मैं बुद्ध का आदेश मानती हूँ, और इसलिए यहाँ पे 80 साल का भी बूढ़ा होगा तो मेरे लिए वो बच्चा है। और जब तक वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने बुलाया है, तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? इसमें कौन सा मेरा शील टूट रहा है? इससे मैं कौन सा पाप हो रहा है? तुम्हारे शील पहले आता है या तुम्हारी इंसानियत पहले आती है? इंसानियत को इंपॉर्टेंस है, धम्म इंसानियत सिखाता है। ये सही है कि समय पर खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो भी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। कि खुशी है कि हमारा पूरा भिक्खुनी संघ लेट हो गया तो भी बोलेगा चलेगा, टाइम हो गया चलेगा, हम बाद में खा लेंगे। यहाँ पे मुझे एकता किताब पे बोलना, कोई नहीं, किताब में वही सब बातें किताब में बोलने की बात कर रहे हैं। सही आप लोगों ने बोल दिया। मैं किताब पर ही थोड़ा सा बात की थी कि उन्हीं के ऊपर ही लेना है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर ये चाह रही हूँ कि भिक्खुनियाँ जो है, हमारी भिक्खुनियों का संघ जो आज दिख रहा है, ये सारे इस सच में ये किताब पर एकता की जो बात आती है ना, भिक्खुनी संघ, यहाँ पे किताब पर सच में लिखा हुआ है। भिक्खुनी का इतिहास नहीं लिखा है, भिक्खुनी संघ का इतिहास लिखा है। और ये भिक्खुनी संघ का इतिहास अगर हमको जानना है तो उसका परिणाम ये होना चाहिए कि हमारे ये भिक्खुनी संघ हमेशा एक रहना चाहिए। और ये भिक्खुनी संघ एक रहने के लिए हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यहाँ पे सब एक इतना और बात मैं कहना चाहूँगी, इनकी चाय भी मुझे दे दो। यहाँ पर बनते शब्द का एक आया है, उदाहरण भी उसको दिया है, लेकिन यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को बहुत प्रश्न है। कोई हमको आर्य जी कहता है, कोई अय्या जी कहता है, कोई माता जी कहता है, है ना? इसको एक्सप्लेन किया किताब में, लेकिन मैं आपको हर बार जो भी मुझे अय्या जी, माता जी, आर्या जी कहता है, तो मेरा प्रश्न यही होता है कि बुद्ध ने कितने संघ बनाए और कौन से बनाए, जानकारी नहीं है। अभी जैसे महारियाचल कथा का बताया तो बुद्ध के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि 4 संघ होंगे, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। इसमें कहीं पे भी बनते संघ भी नहीं है, ध्यान रखो। इसमें ना बनते संघ है, ना इसमें माता संघ है, ना इसमें आर्या संघ है, ना इसमें अय्या संघ है। सिर्फ भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका संघ है। तो भिक्खु को बनते कहते हैं तो उसका पता चल गया, क्योंकि वो आदरणीय संबोधन है। संबोधन
संबोधन है जिसका अर्थ होता है आदरणीय, तो भिक्खुनियों को भी लिए अगर संबोधन करना है तो आदरणीय करना है। अय्या माता जी बोलोगे तो अपने बुद्ध के बनाए हुए संघ को खारिज कर दिया, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग क्या कहते हैं, इतिहास जानकर करते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं, या किसी की देखा देखी करते हैं, ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमने कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से हमको धम्म को समझना है, किस तरह से हमको ये पूरा इतिहास समझना है और किस तरह से हमें अपने विचारों को आगे ले जाते हुए अपना धम्म का प्रचार प्रसार करना है। मैं इतना बोल रही हूँ और रुक रही हूँ। जय भीम। बस मैं इतना और ये कहूँगी कि आप सच में जरूर ये किताब पढ़े, अपना इतिहास है, हम ही नहीं, इसको पढ़े, अच्छा लगे। जय भीम।